अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर मेहमानों की अचानक कॉल आ जाए तो ब्रेड में दूध डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी ब्रेड की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। यकीन करें, ये ब्रेड की खीर आपके मेहमानों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। बगैर मिल्क पाउडर के, बगैर खोए के, सिर्फ ब्रेड से ही ये खीर तैयार होगी। आपके मेहमान आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने ये खीर ब्रेड की बनाई कैसे हैं। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 लीटर दूध लेना है। मैंने 1 किलो दूध लिया है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जितनी आप खीर बनाना चाहो। ईद पे बनाओ, जैसे मर्ज़ी बनाओ। अब मैंने 3 ब्रेड लिए हैं। इसको अपने किनारों से ज़रूर कट कर लेना है। हमें सिर्फ ये दरमियान वाली ब्रेड चाहिए, साइडों से आप उतार के उसके क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये देखें, 3 ब्रेड लिए हैं। इसको आपने चॉपर में डाल के बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लें। अगर हाथ से छोटा छोटा कर सकते हो तो हाथ से, जिनके पास ये चॉपर या मशीन वगैरह नहीं है वो हाथ से भी इसको छोटा छोटा कट कर सकते हैं, छुरी से भी कट कर सकते हो। ब्रेड सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी ये चॉप हो जाती है। तो देखिए, बारीक मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह का हमें ये पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरह का हमें ये चाहिए। ये चेक कर लें, इस तरह की ब्रेड आपकी होनी चाहिए। तो चलें, साथ ही हम बाकी चीज़ें भी पीस लेते हैं। 2 से 3 इलायचियाँ, उसको भी हम पीस लेते हैं। ये कोकोनट, स्वीट कोकोनट है, आपको पता है इसका। मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हाफ कप मैंने स्वीट कोकोनट लिया है। और अब आपने 10 से 12 बादाम लेने हैं। और मैंने कुछ नहीं डाला, आप बाकी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, इसमें पिस्ता और काजू भी डाल सकते हो। उसको भी पीस लेते हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। ये क्यों डालें ये भी आके जाके बताती हूँ। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट को पीसे वो भी साथ ही डाल दें। और दूध को हम करते हैं गाढ़ा। इधर इसका इतना मज़े का फ्लेवर आ गया है कि आपको इधर कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई मेहमान आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, तो आप ये 5 मिनट में मीठा बना के तैयार कर सकते हो। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी पहले ब्रेड इसमें डाली है। हम इसको अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट पकानी है, ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये देखिए, अभी पतला है काफ़ी दूध। 1 लीटर दूध है तो उसमें मैंने 3 ब्रेड डाली हैं। अगर आप ज़्यादा दूध की बना रहे हो तो फिर आप ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो अभी आपको लुक दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि जब ये पक जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो समझे आपकी खीर रेडी है। जब खीर के ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएं तो अब आपने चूल्हे को बंद कर देना है और खीर को कर लेना है ठंडा। इधर ही चूल्हे पे ठंडा कर लें, बाद में आप इसको फ्रिज में रखिएगा। पहले आप जिस बर्तन में आप डालना चाहें आप उसमें पहले इसको सेट कर लें, फिर आप इसको फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में रख लें। अब मैंने ये केक लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप खा सकते हो। अगर आपको महंगा लगे तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपकी पसंद है, अगर बच्चे आपके खीर नहीं खाते तो फिर आप उनको ये फ्रूट केक और साथ में बनाना दें तो वो मज़े से ये खीर खाएंगे। जो बच्चे नहीं भी खीर खाते हैं वो भी खुश होकर खाएंगे। इस तरह आप साइडों पे इसको सेट कर लें। दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत मज़े की लगेगी। अब मैंने 2 बनाना लिए, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। साथ में एक एक बनाना रखते जाएं। और ये देखिए, खूबसूरती के लिए बच्चे अगर फल नहीं खाते तो आप इस तरह आप उनको खीर में डाल के तो खुश होकर खाएंगे। अब आपने दूसरी लेयर दोबारा से खीर की लगा देनी है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 लेयर लगाना चाहते हो तो आप 3 लेयर भी लगा सकते हो। दोबारा से मैंने फिर केक की 1 लेयर लगाई है और साथ में फिर एक एक पीस बनाना का रख दिया है। अब आप इसको ठंडा करके खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। अब आप इसको फ्रिज में रख लें तो आपकी इफ्तारी और आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे। ये मैंने बंटी ली है डेकोरेशन के लिए, ये केक के लिए होती है। और ये बिस्किट है साथ में ऊपर गार्निश के लिए। आप सिर्फ बादाम और पिस्ते से भी इसको गार्निश कर सकते हो अगर आप फ्रूट और ये कुछ नहीं लगाना चाहते। लेकिन आप इस खीर को बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी खीर कैसी लगी। और मुझे ये भी बताइएगा आप किन किन शहरों से मुझे देख रहे हो। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने बिस्किट से इसको गार्निश कर दिया। चॉकलेट बिस्किट थे उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया और ऊपर से खूबसूरती के लिए बंटी लगा दी है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है, जितनी खूबसूरत दिखने में है उससे बढ़िया इसका जायका है। तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और रमज़ान में सबके साथ शेयर करिए ताकि ईद पे सभी इस खीर को बनाएं और इंजॉय करें। और ये देखें, अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी मज़े की बनी है। मैंने अभी इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि
कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।